अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं देन इट्स मेंट फॉर यू. दिस इज नो कोइंसिडेंस एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिलेशनशिप. आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं ये यूनिवर्सल एनर्जीज अलाइन हो रही हैं एंड आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं. समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क. कुछ तो झूठ आपसे बोला जा रहा है, कुछ तो डिसेप्शन हो रहा है इस रिलेशनशिप में जिसमें आप हो. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं. अब ये फॉल्स मास्क हटने का टाइम आ गया है. यू नीड टू मेक श्योर कि ये फॉल्स मास्क हटे. You need to pay attention to the red flags, my dear. जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं, दिस इज़ द सेकेंड साइन. यू नीड टू सी द रेड फ्लैग्स. आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है. रेड फ्लैग्स क्या हैं रिलेशनशिप में. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, 10 लोगों के सामने कैसे हैं और अकेले में कैसे हैं. आप डेट पे जाते हो तो कैसे हैं. देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दीज रेड फ्लैग्स क्योंकि ये कुछ डिसेप्शन हो सकते हैं. अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन आपको हो सकता है कि आपको बाद में कुछ ऐसी चीज़ें फील हों जो आप रिग्रेट करो. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल with this person. He might make you feel that he's your soulmate or she is your soulmate. वो आपको ऐसा फीलिंग करा सकते हैं क्योंकि ये डिसेप्शन हो रहा है बिल्कुल. दिस इज लाइक अ मास्क. सो दे माइट मेक यू फील लाइक यू आर देयर सोलमेट, यू आर द वन, you are someone with whom they want to spend the rest of their life and they would want to, वो चाह रहे होंगे आपके साथ पूरी अपनी लाइफ बिताना. बट बिकॉज दैट्स अ फॉल्स मास्क. सो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में आपको. बिकॉज दे माइट मेक यू फील दे आर योर सोलमेट बट दे कुड बी समथिंग मोर. लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज. अगर कोई कंट्रोल इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप सिचुएशन को अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो थोड़ा सा वेट करिए. जो भी डिसेप्शन होगा, जो भी रेड फ्लैग्स होंगे वो आपके सामने आ ही जाएंगे. उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन देयर ओन. सो कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, राइट. सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है. एंड व्हाट एल्स, मेक द एफर्ट. यू नीड टू मेक द एफर्ट. अगर आप रियली चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में रहना, अगर आप चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप मेरी बनी रहे, बची रहे, देन आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे. अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आप बात कर सकते हो. यू कैन टॉक टू द पर्सन, यू कैन see if there is any possibility of any change in the relationship that can help. So your efforts are worth taking risk for, ठीक है. So go ahead, take the risk, make the efforts in the relationship so that you are aligning all the energies, both of you, getting to know each other. Basically जो end message जो मुझे feel हो रहा है, आप दोनों अभी तक एक दूसरे को अच्छे से समझ ही नहीं पाए हो. तो यू नीड टू नो ईच अदर बेटर. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर डिज़ायर्स मोर एंड मोर. जितना आप एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं, जितना आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा. थैंक यू सो मच. अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. आई विल कनेक्ट विद यू. थैंक यू सो मच.